वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट नियम देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा देखेंगे? राउल्ट का नियम देखेंगे, हेनरी का नियम देखेंगे, कोल्लाउस का नियम देखेंगे, फैराडे का नियम देखेंगे। ये 100% छपने वाले हैं, ध्यान रखना। देखिए फैराडे का नियम तो 100% इस बार आएगा। क्यों आएगा? देखिए 100% चांस है इसके आने के, क्योंकि 2021 में ये कटा हुआ था। ठीक है, कटा हुआ तो नहीं, इसलिए 32% में कटा हुआ था। 2022 में कटा हुआ था और 2023 में शायद कटा हुआ था 2023 में। ठीक है, कटा हुआ था कि नहीं कटा हुआ था? अब समझ लीजिए, आप ही समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 सालों से ये कटा हुआ है, आ नहीं रहा है। 34 साल तो 100% छपना चाहिए। 2024 में छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए? यहाँ पर छपना चाहिए 100%, किसी ना किसी सेट में छपेगा जरूर। ठीक है, ये कोल्लाउस का नियम वैसे तो सब इंपॉर्टेंट चारों में से छपेंगे, लेकिन ये तो 100% आना है। आए तो जरूर, ये चारों छपेंगे किसी ना किसी सेट में, चारों आने ही आने, जायज़ सी बात है। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, आपको रटने की आपसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना, फार्मूला याद करेंगे तो न्यूमेरिकल भी उसी से बन जाएगा। ठीक है, नियम मत याद करना। ठीक है, उसी से फार्मूले से हम बना देंगे नियम। तो देखिए यहाँ पर राउल्ट का नियम देखिए, पहला हमारे पास क्या है? राउल्ट का नियम लिखिए, सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, राउल्ट का नियम लिखिए, कभी कभी सीमाएं भी आ सकती हैं, ज़्यादातर राउल्ट का नियम आता है। ठीक है, सीमाएं आ जाए तो लिख देना यहाँ पर। ठीक है, बहुत कम आती हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप, नियम जब भी लिखते हैं इस नियम के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी विलयन का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखिए इसको मत याद करना, सबसे पहले समझ लीजिए मोल प्रभाज क्या होता है। अगर मोल प्रभाज एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे? मोल प्रभाज कैसे लिखते हैं? काई से लिखते हैं। काई बराबर क्या होता है? यानी किसी विलयन में उपस्थित एक घटक का मोल अंश, मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई क्या होता है? कुल घटकों की मोलों की संख्या, यानी कि N1 + N2। ठीक है, अगर मोल प्रभाज की परिभाषा आ जाए तो आप किस टाइप से लिखेंगे बनाने के लिए? किस टाइप से बनाएंगे परिभाषा? किसी विलयन में उपस्थित एक घटक का मोल, एक घटक या अवयव भी लिख सकते हैं, एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल, एक कुल लिखिए, कुल मतलब टोटल N+2 यानी कि जोड़, कुल मोलों की संख्या का अनुपात। या अनुपात है, इसको क्या बोलते हैं? बटे का मतलब अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। और मोल अंश की परिभाषा बहुत बार आई है, इसलिए हमने आपको समझा दी है। ठीक है, मोल अंश आप समझ गए यहाँ पर। फिर देखिए नीचे फिर देखिए एक क्या है? P0 - के PS/P0। एक क्या हमारे पास? क्या है? किसी विलयन का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ध्यान रखना क्या है हमारे पास? किसी विलयन का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। कोई रटने की जरूरत है नहीं है यहाँ पर। देखिए इससे बनाएंगे हम, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार। इसको ध्यान में क्या होता है हमारे पास? किसी विलयन का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। क्या होता है? किसी विलयन का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इतना सिंपल है नियम होता है। अगर इसको अब न्यूमेरिकल इस पर आता है, इसको किस पर क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। अगर इसको याद रखना, इसी से एक फार्मूला और बना सकते हैं, इसी से बना देंगे हम। देखिए आदर्श विलयन के लिए क्या हो जाए? N + के कैपिटल N = क्या ले लेंगे? इस कैपिटल N के बराबर ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला बन जाएगा, उस पर न्यूमेरिकल 100% 4 नंबर का 3 नंबर का आता है। ठीक, वैल्यू आपको सिर्फ पुट करनी होती है इस फार्मूले में, हो जाएगा काम। दो आपको काम बन जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, राउल्ट का नियम भी बन जाएगा। तो देखिए इसी से एक सूत्र और बना सकते हैं हम। देखिए भी बनाएंगे। देखिए P0 जहाँ क्या होता है हमारे पास? लिख लीजिए P0 के हमारे पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS के हमारे पास विलयन का वाष्प दाब। क्या है? विलयन का वाष्प दाब। अब देखिए बनाना चाहते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो यहाँ पर लिखिए तनु विलयन के लिए। इतना तो आपको लिख देना है यहाँ पर। P0 क्या? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या? विलयन का वाष्प दाब। अब लिखिए किसके लिए? हाँ, तनु विलयन के लिए लिखिए। तनु विलयन के लिए क्या होता है? तनु विलयन, विलयन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा? N + का कैपिटल N, N + का कैपिटल N = क्या ले लेंगे? कैपिटल N ले लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए P0 - का PS/P0 एज इट इज लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा? N/ कैपिटल N हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार यानी कि मोल, इसको कहते हैं वेट, इसको इंग्लिश में क्या? मोलर मास। यानी कि समाल हमने लीजिए विलय के मोल, तो विलय इनकी समाल से ले लेंगे, बड़ा लेंगे तो बड़े ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए P0 - का PS/P0। इसको आपको एग्जाम में कराना, नियम आपको आए तो इतना ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला हम बना रहे हैं जैसे कि न्यूमेरिकल आता है इस पर, अब बना भी सकते हैं अगर भूल जाए तो। ये मोल बराबर, मोल का फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। ये लिखा भार बटे अणुभार। और यहाँ पर ये भी मोल बराबर भार बटे कैपिटल N है, विलायक का हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बड़े से ले लेंगे। किसका ले लेंगे? बड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल नहीं, भार किसका ले लेंगे? कैपिटल W ले लेंगे। अणुभार किसका ले लेंगे? कैपिटल M ले लेंगे। बस इसको उल्टा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए P0 - का PS
बटे P0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान EM एच टी लिखा, मल्टीप्लाई EM कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, W कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसीलिए कर दिया है हमने। जहाँ P0 क्या होता है हमारे पास, ये बता चुके हैं आपको, शुद्ध विलायक का वास्तव, PS क्या आता है, विलयन का वास्तव, ये क्या होता है, विलय का भार, विलय का अनुभार, ये विलायक का हो सकता है, जो भी दिया विलयन विलयन, विलायक ज़्यादातर दिया होता है, विलायक का क्या होता है हमारे पास, भार, नहीं सॉरी, मोलर मोलर मतलब अणुभार, क्या होता है, विलायक का भार। ठीक है, इस टाइप से होगा, आपको एग्जाम में दिया होगा, आप कर देंगे न्यूमेरिकल, इसको ध्यान रखना। P0 माइनस PS अपन P0 इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w अपन M मल्टीप्लाई M बटे कैपिटल W है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी सीमाएं देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या देखेंगे, सीमाएं देखेंगे। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, नियम आए तो आपको इतना लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लेना है, P0 बटे P0 माइनस के PS बटे P0 बराबर स्मॉल w, इसी से बना देंगे, जो बताने जा रहा है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, कैपिटल ले लेंगे, मोल का फार्मूला लगा देंगे, बस हो जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना, 4 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है, आ जाता है, इसलिए हमने बना दिया आपको। नियम से भी इतना लिखना है, क्या लिखना है नियम, किसी विलयन का वास्तव आपका अपेक्षित का 1 विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है, बस इतना सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए इसकी सीमाएं हम देखिए, पहला सीमा क्या है, तनु विलयन पर लागू होता है, अभी लिखा था तनु विलयन के लिए, इसलिए तनु विलयन पर लागू होता है, ये तो पॉइंट आपको याद हो गया होगा। सेकंड, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें। ठीक है, या किस पर लागू होता है, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें, ना करें। ठीक है, थर्ड लिख लीजिए, या विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, किस पर, या विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, यहाँ पर लिख लीजिए, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी कि राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है, तनु विलयन के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी आप बन सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखेंगे हेनरी का नियम, देखिए दूसरा नियम, हेनरी का नियम लिखिए, सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो क्या होता है हेनरी का नियम, इसको भी याद मत करना। ठीक है, जिस टाइप से बता रहे हैं आपको उस टाइप से करना है। देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर जरूर लगाना है, स्थिर ध्यान रखना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए, ये क्या होती है हमारे पास, स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलयता होती है, यानी कि घुली हुई मात्रा, या बोल सकते हैं स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, विलयता जरूर लगाना, किसी घुली हुई विलयता, यानी कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता या घुली हुई विलयता यहाँ पर। ठीक है, क्या यहाँ पर लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता किसके होती है, गैस के दाब के समानुपाती होते हैं। दाब इसका मतलब ये क्या होता है, साइन समानुपाती को होता है, इसी को होता है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम कहते हैं, सॉरी। क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, क्या द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, बस हो गया काम। अब देखिए, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है बताइए, क्या आता है, कोस्टेंट आता है। कोस्टेंट यहाँ पर क्या ले लेंगे, केच ले लेंगे। यहाँ केच क्या होगा, हेनरी नेतांक, हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं इसलिए हेनरी नेतांक है यहाँ पर। केच क्या है, हेनरी नेतांक है। पी क्या है, गैस का दाब है। एम क्या है, घुली हुई मात्रा। ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा है यहाँ पर, बस इतना आपको करना था यहाँ पर नियम को। कठिन नियम है, कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, इतना सिंपल है, कोई कठिन है कुछ नहीं है। देखिए इसकी क्या देखेंगे, हेनरी सीमा देखेंगे और क्या देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं क्या लिखिए, दाब अधिक ना हो। दाब क्या होना चाहिए, अधिक ना हो यहाँ पर। ठीक है, तनु विलयन पर लागू होता है, अभी तनु विलयन पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, थर्ड लिखिए, गैस के विलायक में बहुत कम विलय हो। क्या हो, गैस विलायक में क्या हो, बहुत कम विलय हो। यानी गैस जो विलायक होता है, विलायक ज़्यादा होता है और विलय क्या होता है, कम होता है, उसे क्या हो, बहुत कम विलय हो। ठीक है, चौथा देखिए, ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, क्या हो, ताप बहुत कम ना हो। सिंपल पॉइंट है, इनको याद करना। क्या, दाब अधिक ना हो, तनु विलयन पर लागू होता है, गैस विलायक के बहुत कम विलय हो, ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, अब देख लिए अनुप्रयोग के लिए, सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल का अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, बोतल को किसी के अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड, गोताखोर द्वारा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 ही पॉइंट लिखे, बहुत कम पूछा जाए, 2 ही लिखे, जैसे कि आपको लिख सकते हैं, भूले ना। ठीक है, गोताखोर द्वारा यहाँ पर, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर, 2 पॉइंट हो गए हम यहाँ पर। ठीक है, सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। सेकंड लिखिए, गोताखोर द्वारा। बस हो गया काम यहाँ पर, इतना आपको कर देना, आपको मिल जाएंगे नंबर। अब देखेंगे कोल्लाउस का नियम। कोल्लाउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कोल्लाउस का नियम, कोल्लाउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। देखिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होता है, लिखेंगे, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य क्या होता है आप समझ लीजिए यहाँ पर। क्या होता है विद्युत अपघट्य,
जो आयनों में टूट सकते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, HCl होता है, NaCl होता है, GCl होता है, एस्टिक अम्ल होता है, सोडियम एसिटेट होता है, बहुत से होते हैं जो आयनों में टूट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। NaCl होता है, ये भी टूट सकता है यहाँ पर, आयनों में टूट जाए उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो आयनों में टूट नहीं सकते उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये आयनों में आपको टूटते हुए कभी आपने नहीं देखा होगा, देखा होगा नहीं देखा, इसीलिए इसमें लगाते हैं अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, इसीलिए विद्युत अपघट्य लगाया जाता है, ठीक है। आयनों में से टूट सकते हैं। विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या ले लेंगे, मोलर चालकता लेमडा एम से लिखते हैं। मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आणविक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए ये क्या हमारे पास लेमडा में क्या है, मोलर चालकता, ये क्या इन्फानाइट का चिन्ह है, क्या है इन्फानाइट, इन्फानाइट हम जानते हैं अनंत जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या लिखे, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है। ये क्या हमारे पास अनंत अनुता पर किसी, अनंत लगाओ इसलिए लिखते हैं अनंत, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, उसके धनायनों धनायनों की मोलर चालकता, ऋणायनों की मोलर चालकता, ये धनायनों तो ऋणायनों की आयनिक चालकता के योग के चालकता, यहाँ पर यम नहीं लिखा इसलिए आयनिक चालकता लिख, अगर यम लगा देते तो मोलर चालकता हो जाती, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं यहाँ पर एम भी, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऋणायनों मोलर आयनिक चालकता का योग, बट है ही मोलर चालकता यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आयनिक मोलर आणविक चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। मोलर आणविक चालकता के योग के बराबर होती है, धनायनों की मोलर चालकता, ऋणायनों की मोलर चालकता इसके योग के बराबर होती है, ठीक है। आणविक चालकता के योग के बराबर होती है, इसी को कहते हैं कोल्लाउस का नियम कहते हैं। कितना सिंपल है, किस टाइप से बनाएंगे, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आणविक चालकता के योग के बराबर होती है। बस हो गया काम, इतना आपको इसी से, इसको ध्यान रखना, इसी से बना देना परिभाषा। किस टाइप से बनाएंगे, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों मतलब ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। बस हो गया काम। अब देखिए इसका अनुप्रयोग आपको लिखकर बताएंगे, अनुप्रयोग इसलिए हमने लिखा नहीं जिससे कि आपको अच्छे से समझा सके। अनुप्रयोग देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इनकी, इस पर अनुप्रयोग किस टाइप से लिखेंगे। हमें मान लीजिए एक चालकता किसी की ज्ञात करनी, समझ लिए आपको न्यूमेरिकल समझ लिए आप करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अनंत अनुता पर, अनंत इसमें है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता किसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा एम से। मोलर चालकता की गणना इसकी हम मान लीजिए गणना करना चाहते हैं, इसी टाइप से आपको न्यूमेरिकल में आएगा, एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि गणना किसके द्वारा, उसमें दिया होगा HCl दिया होगा, ठीक है, HCl दिया होगा, 3 दिए होंगे, CH3, HCl लिखा, Cl है, ठीक है, Cl है, HCl, CH3COO कुछ भी दे सकता है इसी टाइप से, सी जो आयनों में टूट जाए वही दिए होंगे। CH3 सोडियम एसिटेट दिया होगा, और एक दिया होगा मान लीजिए NaCl दिया होगा, AgCl दिया होगा, कुछ भी 3 दिए होंगे, आपको एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता पूछेगा इसी टाइप से न्यूमेरिकल में, ठीक है। NaCl, ठीक है, NaCl यहाँ पर, ठीक है, HCl CH3COO की मोलर चालकता ज्ञात करके की जाती है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करके क्या की जाती है यहाँ पर देखिए, इनकी NaCl की मोलर चालकता ज्ञात करके की जाती है, ज्ञात करके की जाती है, ठीक है, की जाती है, ज्ञात करके की जाती है, यहाँ पर की जाती है कि नहीं की जाती है। बस अब देखिए मान लीजिए इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, देखिए इसको हम किस टाइप से तोड़ सकते हैं, लेमडा एम CH3COO, इस पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, जानते हैं, इसलिए आयनों में टूट जाता है। लेमडा इक्वल टू, ठीक है, लेमडा फिर क्या बचेगा यहाँ पर, इसको तोड़ा हमने, H पॉजिटिव बचेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, H पॉजिटिव बचेगा। चाहे लेमडा एम यहाँ पर लिखना चाहते हैं मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती, बराबर किसके हो जाएगा, लेमडा एम क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बराबर आप उल्टा इधर लिख सकते हैं, CH3 उसको उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर निकल हमने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अभी सीधा लिख देंगे। देखिए HCl को तोड़ देना चाहते हैं, इसकी हम यहाँ पर इसको रहने दीजिए, इसको अब देखिए तोड़िए HCl को, अब की इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, HCl इधर लिख दिया HCl, इसको किस टाइप से तोड़ सकते हैं, लेमडा H पॉजिटिव होता है प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए इसको तोड़ लीजिए सोडियम एसिटेट को, लेमडा एम सोडियम एसिटेट CH3COONA, इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा CH3
CH3COO निगेटिव, ठीक है, निगेटिव में टूट जाएगा, प्लस और क्या बचा, Na पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Na लेमडा Na पॉजिटिव, बस हो गया काम। इसको डाल दिया समीकरण 2। अब इसको तोड़ लीजिए NaCl को, NaCl तो बड़ा आसानी से टूट जाता है, क्या हो जाएगा, लेमडा यम यानी कि नमक जैसे बोल सकते हैं NaCl बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा Na पॉजिटिव प्लस लेमडा Cl निगेटिव। समीकरण 3 डाल दिया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 3 को घटा दिया। क्यों घटाएंगे, हमें चूंकि यहाँ पर CH3COOH बनाना है इन तीनों समीकरण से। कैसे बनाएंगे, अभी यहाँ पर देखिए हमें इतना बनाना है, समझ लीजिए यहाँ पर इसको तोड़कर हमें इतना बनाना और सबको काटना है, इसमें से सबको उड़ा देना, जो कर देना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए इतना सिर्फ बचेगा। कैसे बचेगा, यहाँ पर अगर समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें हम और समीकरण 3 को घटाएंगे तो इतना हमारे पास बचेगा, इसलिए सब हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर इसी टाइप से सेम टू सेम न्यूमेरिकल सोल्व होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हमने जोड़ दिया, माइनस कर दिए समीकरण 3 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़िए, इसको LHS को LHS के साथ जोड़ दीजिए, RHS को RHS के साथ जोड़ दीजिए। देखिए जोड़िए, इधर वाले को इधर जोड़ दीजिए, लेमडा यम HCl प्लस के लेमडा यम सोडियम एस्टेट CH3COO Na प्लस NaCl लेमडा यम NaCl, ठीक है, बराबर। आपको आगे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं। तो देखिए इसको इधर वाले को जोड़ दीजिए, लेमडा CH3COO निगेटिव, ठीक है। ज़्यादातर अनुप्रयोग पूछा नहीं जाता, लेकिन लिख लीजिए, पूछा गया है 2023 में। CH3COO प्लस लेमडा Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, बड़ा सिंपल है, लेमडा Na पॉजिटिव। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए समीकरण 2 को, लेमडा Na पॉजिटिव प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, ये सब कट जाएंगे, देख लेना। फिर समीकरण 3 को घटा रहे हैं, समीकरण 3 का इसको घटा दिए, माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस का हो जाएगा, आपको आगे लिखना, लेमडा Na पॉजिटिव माइनस का हो जाएगा, और ये भी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के, ये भी निगेटिव हो जाएगा, लेमडा Cl निगेटिव। देखिए माइनस का लेमडा Na पॉजिटिव यहाँ पर है, प्लस का प्लस माइनस इससे कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस का Cl निगेटिव यहाँ पर है, Cl निगेटिव यहाँ पर है, प्लस का है माइनस का, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कट गया। देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, लेमडा यम HCl बचा हमारे पास, ठीक है, प्लस का क्या बचा, लेमडा यम CH3COO Na बचा हमारे पास। और यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, लेमडा यम NaCl बचा, यहाँ पर बचा। अब इधर वालों को इधर लिख लीजिए, क्या बचा हमारे पास, लेमडा यम CH3COO नेगेटिव बचा यहाँ पर। और क्या बचा हमारे पास, प्लस का बचा हुआ है, प्लस का क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, EH। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हमने क्या लिख लिया था, यहाँ पर NaCl को थोड़ा सा सही है, यहाँ पर NaCl को थोड़ा, HCl को था, H लेमडा H पॉजिटिव, यहाँ पर समीकरण 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में H पॉजिटिव है, यहाँ पर HCl का, तो यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर जोड़ी थी, समीकरण 1 कहाँ गई हमारे पास, यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ पर, ठीक है। हमने समीकरण 1 यहाँ पर देखिए समीकरण 1 लिखा ही नहीं था क्या, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 लिख लिया जाए पहले, कोई दिक्कत नहीं, फिर Na पॉजिटिव यानी समीकरण 2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिर क्या लिखा था हमने, ये लेमडा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, समीकरण 2 एक बाद में लिख दिया, यहाँ पर H होगा, क्या होगा, यहाँ पर H लिख लीजिए, यहाँ पर, ठीक है, H होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब सही है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, CH3। देखिए समझ लीजिए फिर से, देखिए समीकरण 1 को जोड़ा, आपने यहाँ जोड़ लेना, समीकरण 1 को, समीकरण 2 को जोड़ना, समीकरण 3 को घटा देना। देखिए समीकरण 2 हमने पहले लिख लिया, आप पहले 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 पहले लिख ली, फिर समीकरण 1 लिए, H लेमडा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेमडा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर समीकरण 3 को घटा दिया, माइनस का हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए Na पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl से नेगेटिव, तो क्या बचा, CH3COO नेगेटिव, लेमडा H पॉजिटिव, बस इतना बचा हमारे पास। अब देखिए किसके बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर है। देखिए CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा H पॉजिटिव किसके बराबर, HT कम लिखे, तो इसकी जगह पर HT कम लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर लेमडा HT कम, मोलर चालकता किसकी हो जाएगी, HT कम लिखी हो जाएगी, CH3COOH हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, CH3COOH HT हो जाएगी, HT कम लिखी मोलर चालकता हो गई। अगर इसकी पूछेगी, इन तीनों की आपको एग्जाम में वैल्यू दे देगा, इसकी डायरेक्टली आपको ध्यान रखना चाहते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके आगे आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इसके बराबर आगे चल रहा है ये वाला, ध्यान रखना, ठीक है। इसको लिखना चाहते हैं, इधर लिखना चाहते हैं, इस टाइप से आपको करना होगा एग्जाम में, ठीक है। इतना सिंपल है, कठिन है कुछ नहीं है, इसका अनुप्रयोग कुछ नहीं है, इस टाइप से आपको करना। आप देखेंगे, मैं उसका फ्राइडे के नियम देखेंगे, ठीक है।
देखिए फैराडे के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, 100% आएंगे 2024 में, देख लेना यहाँ पर। देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, प्रथम नियम देखिए यहाँ पर। प्रथम नियम क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले मतलब निकलना एक प्रकार का होता है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर विद्युत अपघटन के लगाया, इसमें बोला गया फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है तो इसीलिए लिखा दिया, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, मुक्त होने वाले क्या पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। इसको ध्यान रखना। ये क्या होता है, जहाँ डब्ल्यू क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ये क्या होता है, आवेश चार्ज, आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब समानुपाती होती है तो यहाँ पर क्यू बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा, आई टी होता है, ठीक है, बहुत पड़ा होगा आपने। तो क्यू की जगह पर क्या लिख दिया हमने, आई टी। जब कोष्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है, जेड आता है, जेड आई टी हो जाएगा। आई क्या है, धारा, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान रखना। जेड क्या है, विद्युत रसायन तुल्यांक, आ चुका है, इस पर न्यूमेरिकल हमने सोल्व कराया था, ठीक है, अनसॉर्ट में। लेकिन 2000 कौन सा था, 2020 का था, 2020 में आया था, ठीक है। 2020 के भी आंसर हम सोल्व कर चुके हैं, 2022 के भी, 2023 का भी कर चुके हैं। नहीं देंगे तो प्लेलिस्ट में जाना देख लेना, ठीक है, उसमें आया था न्यूमेरिकल, इसीलिए हमने ये फार्मूला बनाया। जेड डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी निकाल कर दिखाया वहाँ पर। इस टाइप से इसका नियम आपको डब्ल्यू पर समानुपाती क्यों ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, डब्ल्यू समानुपाती क्यों ध्यान रखना। किस टाइप से बनाएंगे, किसी विद्युत अवघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। बस हो गया काम, ठीक है। अब देखिए द्वितीय नियम, यहाँ पर द्वितीय नियम देखिए क्या है। द्वितीय नियम किस टाइप से लगेंगे, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। हमने बताया फिर विद्युत अपघट्यों में क्या होती है, धारा, जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। देखो वही यहाँ पर लिखा आपको बताया भी था, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ध्यान रखना, डब्ल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने हुए पदार्थ की मात्रा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी से नियम इसको रटना, जैसे आपको ना पड़े, ध्यान आ जाए, इससे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। क्या होती है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है यहाँ पर। अब देखिए जब इसको इसको इस टाइप से समझ लीजिए, अगर इस टाइप से हमको समझ में नहीं आएगा तो इस टाइप से समझ लीजिए। देखिए जब प्रोपोर्शनल का इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, डब्ल्यू कोष्टेंट आता है, तो क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए हमने के ले लिया तो एक बार यहाँ पर W1 लिख दीजिए, A1 लिख दीजिए, इसको डाल दिया समीकरण। इसी प्रकार W2 लिख दीजिए, K लिख दीजिए, E2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 2 डाल दिए, समीकरण दोनों को डिवाइड कर दीजिए, W1 बटे W2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा के ई वन बटे क्या हो जाएगा, के E2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। देखिए के से के कट जाएगा, W1 बटे क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, E1 बटे क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर फार्मूला बना सकते हैं। अगर इस टाइप से नहीं समझना चाहते हैं, देखिए जब भी लिखा हो डब्लू समानुपाती लगा हो ई के, आप हमेशा ध्यान रखना W1 बटे W2 होता है, बराबर क्या होता है, सामने सामने E1 अपन E2 होता है। अगर टाइम बचाना है E1 अपन E2, अगर इस टाइप से आ जाए W व्युत्क्रमानुपाती आ जाए 1 अपन ई के, तो क्या करेंगे आप, देखिए बट हम यहाँ पर W1 और W2 लिखते हैं, W1 बटे W2 तो लिखते हैं, और जस्ट इसके सामने यहाँ पर 2 है, जस्ट जिसके सामने E2 लिख देते हैं, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, E1 लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिख देते हैं, E1 लिख देते हैं। इस टाइप से इसका मतलब होता है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत काम आएगा इस टाइप से बनाने के लिए। एक फार्मूला हमें क्या होता है, W बराबर ऊपर होता है, W बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, जेड आई टी होता है कि नहीं होता है, जेड आई टी होता है, ठीक है। अब देखिए W की जगह पर यहाँ पर पुट कर दिए जेड आई टी, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे, इसमें Z1 आई टी, ठीक है, टी में नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई टी टी इसमें भी आई सेम रहेगा, इसमें भी टी सेम रहेगा, इसमें आई सेम रहेगा, इसमें भी टी सेम रहेगा, धारा दोनों में समान रहेगी, टाइम भी दोनों में समान रहेगा, ठीक है। और W2 की जहाँ पर इसी प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z2 आई टी। अब देखिए आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास E1 बटे E2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, Z1 बटे Z2 बराबर क्या बचा, E1 बटे E2 बचा, बस हो गया काम। इस टाइप से आपका द्वितीय नियम भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। चारों नियम हमारे हो गए यहाँ पर, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों नियम, इसको अच्छे से पढ़ जरूर लेना, ठीक है। आएंगे जरूर, ध्यान रखना, जो फिक्स हैं इंपॉर्टेंट उसको कभी रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखे हैं कोई, ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर आंसर आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, 2023 के करा दिए हमने, 2023 के, 2020 के करा दिए हमने, हाँ 2020 के 22 का भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। 22 का आंसर यहाँ से हो गया, अब न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट करा दिए चैप्टर नंबर 1 के।
2022 तक हो गए। यहाँ पर 2019 के नियम तो हमने करा दिए पीछे के, 19 के सभी चैप्टर नंबर 1 के, 2018 के सभी करा दिए जितने अंकघाट में आए हुए, 2018 के, 2017 के भी करा दिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 6 सालों के अंदर न्यूमेरिकल, इससे बाहर न्यूमेरिकल जाएगा नहीं। इसी तरह से तीनों चैप्टर करा, एक चैप्टर हो गया है। अब दूसरा बच्चा हमारे पास विद्युत रसायन, तीसरा बच्चे का रासायनिक गतिविधि, तीनों को करा देंगे, पूरा आपका पेपर 70 में 70 फंस जाएगा। ठीक है, 70 में 70 फंस जाएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।